सो आज हम लोग एनर्जी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कैपेसिटर की, क्योंकि कैपेसिटर का सबसे इम्पोर्टेंट काम ही था एनर्जी स्टोर करना। सो लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी डेंसिटी, आई मस्ट कोट, इन वैक्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो फील्ड में कहीं, रीजन में कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वहां कुछ ना कुछ स्पेस में एनर्जी है। डू वी एग्री ऑन दिस? ये ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है शायद। यस ठीक है। सर। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं और मान लेते हैं कि उस पे Q और माइनस क्यू चार्ज। प्लेट एरिया ए है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी। पहले आप मेरे को एक चीज बताओ, इन प्लेट्स के बीच में अगर कहीं पे ई कैलकुलेट करना होगा तो ई की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई? प्लस क्यू वाला किधर क्रिएट करेगा? अवे की टूवर्ड? अवे। अवे मतलब राइट की तरफ। और नेगेटिव वाला किधर क्रिएट करेगा? टूवर्ड्स। 8 k³/d² है क्या आंसर सर? नहीं। तो अगर दोनों ही राइट की तरफ क्रिएट करेगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा? ऐड होगा। ऐड होगा। आपको याद है, एक शीट अगर है उस पे अगर क्यू चार्ज है और एरिया ए है तो उसका सिग्मा होगा क्यू बाई ए। एक की वजह से होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ऐसा दो है तो फील्ड होगा। पहले इस बात में कोई दिक्कत है? नो सर। तो प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी होगा, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, वो होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट, क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। अगर एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है नो क्या? सर। यस सर, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस। ये जो प्लेट का एरिया होगा, दैट एरिया इनटू डिस्टेंस इज नथिंग बट द वॉल्यूम। सो ए इनटू डी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ए को कैंसिल करके
और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को हम कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। इसका मतलब है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैन बी रिटन लाइक दिस। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैन बी रिटन लाइक दिस। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। आपको पता है क्यू सीवी के बराबर, तो आप एनर्जी को ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सीवी को क्या लिख सकते हो ईशा? कैपिटल क्यू सीवी यस सर। इनटू, यानी आप एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों फॉर्मूला से अलग आंसर आएगा कि सेम आंसर आएगा? सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा। एंड दिस यू इज एनर्जी स्टोर्ड between the capacitors, between the plates of capacitor। एक बार इस पूरे पार्ट को देख लो, कहीं दिक्कत है तो बताओ। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। तो अगर मैं आपको एक सिनारियो, looking for the answer of this। अ 30। यूनिट? माइक्रो कूलम पर एफ वाला का जो भी नाम है। चलिए समझते हैं। एनर्जी है क्यू स्क्वायर, यानी
30 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर, यानी कूलम में 900 इंटू 10 to the power -12। डू वी एग्री ऑन दिस? 30 इंटू Yes, टेन sir. टू दी पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है, फैराड में चेंज कर ले। अगर आप ध्यान देंगे तो ये बनेगा 30 इंटू 10 to the power -6 जूल, जिसको आप 30 माइक्रो जूल्स भी लिख सकते हैं। डू वी एग्री ऑन दिस? Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछता कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तब क्या जवाब होता? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे नहीं होगा? अगर एक तरफ +30 है, एक तरफ -30 है, तो फील्ड तो होगा ना। अच्छा, एक मिनट सर। हाँ, सोचो थोड़ा। याद है आपके पास एक फॉर्मूला था, Q = CV? यस सर। इसमें आप मुझे बताओ Q क्या होता है? 30। 30। एक्चुअल डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द फेसिंग सरफेस, करेक्ट? यस सर। C क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, करेक्ट? यस सर। तो अपन V को लिख सकते हैं Q/C। अभी Q है 30 माइक्रोकूलम और C है 15 माइक्रोफैराड। तो वो माइक्रो वाला टर्म रहेगा कि खुद ही कैंसिल हो जाएगा? खुद से कैंसिल हो जाएगा। 30/15 कितना वोल्ट हो जाएगा ये सही? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई एनर्जी के लिए हाफ CV² यूज करता है, तो वो लिखेगा हाफ इंटू C, विच इज 15 इंटू 10 to the power -6 इंटू V² यानी 2 का स्क्वायर। वो भी यहीं पे पहुंचेगा। 30 माइक्रो। डू वी एग्री ऑन दिस? ठीक है। तो कैपेसिटर पे हमको या तो Q और C पता रहे तो हम निकाल लेंगे, C या V पता रहे, Q या V पता रहे, कुछ भी पता रहे तो हम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल से समझते हैं इसको।
looking for the answer of this.
सर आंसर 125/8 जूल है क्या? ओके चलो, पहले समझते हैं कि इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट बताइए कितना। 2। परफेक्ट। इसका मतलब है कि जो चार्ज यहाँ से चला है, वो चार्ज, जो चार्ज अक्रॉस दी बैटरी फ्लो किया, वो चार्ज कितना? 15। 15 की सीवी। ओ, एक मिनट सर, 60 होगा वो, फिर इसमें कैलकुलेशन है। कर लीजिए एक बार पीछे करके। 5/2 आंसर है क्या सर? वो भी चेक करना पड़ेगा सर। चेक करते हैं। अगर यहाँ पे Q 60 माइक्रोकूलम्स है, मतलब यहाँ पे 60 माइक्रोकूलम्स, यहाँ -60 माइक्रोकूलम्स, तो इस कैपेसिटर पे ड्रॉप शायद हम निकाल लेंगे चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, यानी 60/3 यानी 20 वोल्ट्स। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। अगर उस पे 20 वोल्ट्स है और टोटल 30 वोल्ट्स है, तो रिमेनिंग वाले पे 10 वोल्ट्स होगा, ठीक। तो यस सर। एनर्जी इन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर देन विल बी हाफ इंटू C इंटू बी स्क्वायर, 250 माइक्रो। लॉजिक क्लियर है? यस सर। एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, लुकिंग फॉर द आंसर।
सर 12 माइक्रो एफ वाला का में 15 जूल रहेगा क्या? ओके, पहले 5 वाला पे बताओ, वो ज्यादा आसान है। वो 0 है। वो 0 है। बैलेंस बीटस्टोन दिख गया है क्या आपको? यस सर। परफेक्ट। तो बैलेंस बीटस्टोन दिख गया है, तो इसको साइड कर देते हैं। अब बात करते हैं। तो सर्किट कुछ ऐसा हो गया होगा, सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 और 3 सर्किट सीरीज में, 12 और 6 सीरीज में। इनका कंबाइंड और इनका कंबाइंड कितना कितना है बता दो। 6 एंड 3 का 2 है, एंड 12 एंड 6 का 4 है। टोटल सी इक्विवेलेंट कितना? 6। 6। तो जो चार्ज अपना चल के आया है वो चार्ज कितना? 180 एम्पियर। 180 कूलम्स, माइक्रो कूलम। कूलम्स। माइक्रो कूलम। ठीक है। अच्छा, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर उसको टोटल दिख रहा है 2 और नीचे उसको टोटल दिख रहा है 4। जब भी पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है वो डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है। यस सर। तो अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो हम Q2 को लिख सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस 2 + 4, यानी 6 इंटू, क्योंकि हमको नीचे पे निकालना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड करना है ना। ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? नो सर, इसमें गलती यहाँ पे था। तो Q2 अपने पास आ जाएगा 120 माइक्रो, यानी ये वाला जो कैपेसिटर है इस पे 120 माइनस 120, 120 माइनस 120। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज Q² बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस। ये इसको काट देगा 1200 टाइम्स, और 2 इसको काट देगा 600 टाइम्स। माइक्रोफैराड था 600 माइक्रो जूल। लॉजिक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कंबाइन सर्किट सॉल्विंग विथ एनर्जी एलिमेंट। तो हमें दोनों यहीं से समझ में आने चाहिए। अब बात करते हैं हमारे एक और सर्किट एलिमेंट की, विच इज बैटरी। मान लो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है। पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं कि क्या हुआ है इस चार्ज के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस अगर V का है, मतलब अगर हम यहाँ के पोटेंशियल को 0 माने, तो यहाँ के पोटेंशियल को V मान सकते हैं। डू यू अग्री ऑन दिस? यही होता है ना यस। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो मेरे को जरा एक बात बताओ कि जब चार्ज बैटरी में एंटर कर रहा था तो उसका इनिशियल एनर्जी कितना था? Q इंटू V कितना? Q इंटू 0 कितना हो गया एनर्जी? 0। U फाइनल बता दो, जब वो बाहर निकल गया बैटरी से। Q/V। Q इंटू V का मतलब है उसने एनर्जी गेन किया, QV। ये जो एनर्जी उसने गेन किया, इस बैटरी ने ही ना काम किया होगा, यस और नो? यस सर। बैटरी ने अपना केमिकल एनर्जी को यूज करके चार्ज को एनर्जी दिया होगा। इसका मतलब है इस केस में वर्क डन बाई बैटरी इज Q इंटू V। वर्क डन बाई बैटरी इज Q इंटू V। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, when positive charge comes out from the
Positive terminal of the battery. Positive work is done by the battery. Do we agree on this? Right? Yes, sir. Why? अगर ये सिचुएशन हो गया कि पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, तो इस समय बैटरी का वर्क डन नेगेटिव होगा। बैटरी वर्क करेगा नहीं बल्कि वर्क लेगा सर्किट से, तो एनर्जी लेगा, तो इसको बोलेंगे वर्क डन बाय बैटरी इज माइनस क्यू टाइम्स। So when positive charge enters into the positive terminal of the battery, work done by battery is negative. So battery is negative. जब वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव होता है, इसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग बैटरी, क्योंकि ये अपना एनर्जी सर्किट को दे रहा होता है, तो अपने खुद डिस्चार्ज हो रहा होता है। और जब वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो सर्किट से एनर्जी ले रहा होता है। दिस स्टेट इज नोन एज चार्जिंग स्टेट। इसका मतलब अगर वर्क डन बाई बैटरी कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा होगा तो वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव होगा, क्यू इंटू वी। अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा होगा तो वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव होगा, माइनस क्यू इंटू वी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू वी अग्री ऑन दिस? क्लियर है? यस सर। अगर बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रहा है मतलब वो सर्किट को एनर्जी दे रहा है, खुद डिस्चार्ज हो रहा है। अगर वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव है मतलब वो सर्किट से एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब वो खुद चार्ज। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? बैटरी जो भी काम करेगा वो इन जनरल सर्किट में दो पर्पस के लिए यूज होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, और हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज फ्लो करता है, इसका मतलब है कि करंट होगा सर्किट में, और अगर सर्किट में या वायर्स में करंट फ्लो करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। आर वी अवेयर ऑफ दिस? ठीक है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, वहां पे हीटिंग इफेक्ट आता है करंट का। तो ये जो डेल्टा यू है, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी stored by the capacitor. Change in potential energy stored by the capacitor. ठीक है। एग्जांपल देख। इनिशियली अनचार्ज।
एक इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है, और हम अगर स्विच को क्लोज करते हैं तो सर्किट में कितना हीट डेवलप होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जब आप स्विच कैलकुलेट क्लोज करोगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा? जब आप स्विच क्लोज करोगे, क्योंकि बैटरी 20 वोल्ट का है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी कितने का आएगा? 20 वोल्ट्स का। 20 वोल्ट का। इसका मतलब है जो चार्ज अक्रॉस दी बैटरी फ्लो करेगा, वो चार्ज को मैं लिख सकता हूँ कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल ड्रॉप, और ये माइक्रो कूलम्स में होगा 40 माइक्रो कूलम। यानी चार्ज यहाँ से 40 यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आके इधर फ्लो करके पहुंचेगा। जरा मुझे बता दो कि वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 40 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आके इधर डिपॉजिट होगा। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। यहाँ से 40 को लेके चलेगा, यहाँ के थ्रू फ्लो करा के यहाँ लाके डिपॉजिट करेगा, इसलिए यहाँ से 40 चल दिया तो ये -40 हो गया, यहाँ आके डिपॉजिट हो गया तो ये +40 हो गया। ठीक है, सो वर्क डन बाई बैटरी निकालते हैं, पॉजिटिव होगा जो आपने सही कहा, Q इंटू वी। ये हो जाएगा 800 माइक्रो। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बता दो। व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? 0। परफेक्ट, जीरो। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैलकुलेट कर दो, बता दो कितना होगा। आराम से कैलकुलेट करिएगा, एक्यूरेटली कैलकुलेट करिएगा। 400। 400। परफेक्ट। यानी चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब 400 माइक्रो जूल। अभी तक ठीक चल रहा है? यस सर। इसका मतलब है इस इक्वेशन को याद करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड? इक्वेशन के हिसाब से बताओ, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड? 800 माइक्रोजूल्स माइनस 400 माइक्रोजूल्स कितना हो जाएगा? 400। 400 माइक्रोजूल्स। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। अप्रोच क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं। ओके।
Okay. Looking for the answer of this. सर इसका आंसर भी 400 माइक्रो जूल होगा। ओके, लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। इस बार हमारे कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी है, तो पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा एक तो मिनट सर, आई थॉट वो ऐसे ही एक मिनट सर, उसको फिर से करना होगा फिर। चेक करिए इसे। इनिशियली कितना चार्ज है, फाइनली कितना चाहिए, ये सब कुछ थोड़ा ठीक से देखिए। सर 1100 है क्या आंसर, माइक्रो चेक जूल। कर चलिए चेक करते हैं, बिकॉज आई हैव रैंडमली पुट द वैल्यू, सो लेट्स चेक विद यू। यूआई जो अपना होगा वो होगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो 400 माइक्रो जूल। अच्छा, फाइनली जब आप स्विच क्लोज कर देंगे तब इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितने वोल्ट्स का आ जाएगा? 40 वोल्ट्स। यस सर। इसका मतलब है कि फाइनल चार्ज इस पे जो होना चाहिए वो यहाँ पे होगा 80 माइक्रो कूलम्स, और यहाँ होगा -80 माइक्रो।
पहले से ही 40 माइक्रोकूलम है, 80 तक जाना है, तो कितना फ्लो करेगा इसे? 40। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आया है, यानी वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 40 माइक्रोकूलम्स इंटू 40 वोल्ट्स, यानी 1600 जूल्स। अच्छा, यू फाइनल जो होगा वो होगा हाफ इंटू कैपेसिटेंस इंटू वी का स्क्वायर, और वी अपने पास है 40, तो 40 का स्क्वायर कर देते हैं 1600, यानी यू फाइनल है 1600 माइक्रो। डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, कितना है बता दीजिए? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। 1200। 1200। फिर आप लिखोगे वर्क डन बाई बैटरी इज डेल्टा यू प्लस हीट। हाउ मच इज हीट देन? 400। लॉजिक समझ पाए? यस सर। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट हीट जनरेटेड इन दिस सर्किट। अच्छा, कोई अगर ऐसा बोले कि heat generated in the circuit is always half the total work done by battery, true false? Heat generated by false, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सही दिख रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। वो तभी बोल सकते हैं जब आप अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करेंगे ना, तो आपको हमेशा दिखेगा कि बैटरी का वर्क डन जो है वो हीट का डबल है। लेकिन हर सिचुएशन में नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हीट 400 है और बैटरी का वर्क जो है वो 1600 है, 4 गुना। तो इसीलिए वो एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है। जब इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर होगा तो आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, एक और वेरिएशन देख लेते हैं। एक बार ट्राई करिए तो इसको, देन वी डिस्कस।
सर आंसर 1800 माइक्रो जूल है क्या? चार्ज पूछ रहा हूँ ईशा। चार्ज on the 4 microfarad capacitor after the switch is closed. 120। 120। चलो ट्राई करते हैं इसको। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना कि जब आप स्विच क्लोज कर देंगे, जब आप स्विच क्लोज कर देंगे तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा कि सेम होगा, पहले ये बता दीजिए। सेम होगा। चलिए, तो फिर सही बात है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को वी मान लें। तो इस पे चार्ज होगा 2v, इस पे -2v, इस पे 4v, इस पे -4v। याद है C/V होता है। यस सर। अभी तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को अपना सिस्टम मानूं, तो ये दोनों प्लेट्स किसी और चीज से कनेक्टेड है कि सिर्फ आपस में कनेक्टेड है? सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन पे टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर चेंज करेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। इनिशियल चार्ज बता दीजिए इन दोनों पे टोटल। 60। परफेक्ट। फाइनल बता दीजिए। 60। नहीं, फाइनल इस सर्किट के हिसाब से कितना? 2v + 4v कितना? यहाँ पे 2v है, यहाँ पे 4v है, तो 6v, यानी v कितना? 10। यानी जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो इन दोनों चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, फाइनली इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितने वोल्ट्स का आएगा? 10 वोल्ट्स। अगर चार्ज 10 वोल्ट्स का आया है, सॉरी, ड्रॉप 10 वोल्ट्स का, तो 4 माइक्रोफैराड पे जो चार्ज आएगा वो आएगा कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी 40 माइक्रो कूलम्ब। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा, ये तरीका को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी अगले क्लास पे इस पे और क्वेश्चंस बनाएंगे, इसमें एनर्जी लॉस क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वी डिस्कस ऑन दैट। बट आज हमने जितना डिस्कस किया है, क्लैरिटी है क्या? यस सर। ठीक है, फाइन। तो यहीं तक रखेंगे आज, है ना? तो